हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरपीएससी होम डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आरपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो वैकेंसी जारी हुई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। राजस्थान गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों पर भर्ती। आवेदन ऑनलाइन। फ्रेंड्स, राजस्थान गृह विभाग में जो सहायक अभियोजन अधिकारी यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आरपीएससी होम डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 181 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन को राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जारी किया गया है। ये राजस्थान लोक सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन नोट कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के आधार पर कुल 181 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी 181 कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाना है। 181 पदों को भरा जाने वाला है। इन पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भरी जाएगी। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 14 मार्च 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 14 अप्रैल 2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 14 मार्च 2024 रखी गई है और उसकी लास्ट डेट 14 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक की रखी गई है। आवेदनकर्ता इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर यानी कि 14 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024 की रात 12 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर दे ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन पाए, क्योंकि उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे और साथ ही ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है इसके बारे में देखें तो सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है एवं आवेदनकर्ता के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स की है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स की रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 21 इयर्स से 40 इयर्स तक की होनी चाहिए, तो ही वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी और सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो भी दी जाएगी।
चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस रखी गई है, आवेदन शुल्क रखा गया है, उसके बारे में। तो सहायक अभियोजन अधिकारी पदों पर भर्ती के आवेदन फॉर्म शुल्क कुछ इस प्रकार रखे गए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए 600 रुपये रखा गया है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी कमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपीज रखा गया है। वहीं दिव्यांगजन के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। यानी फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है। जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स है, अति पिछड़ा वर्ग के, क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स है, ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस करनी रहेगी। वहीं जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन कमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग, नॉन कमी लेयर के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी रहेगी। वहीं जो दिव्यांगजन हैं उनको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी रहेगी। फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट होने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है उसके बारे में देखें। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री पास इन लॉ मांगी गई है या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया हुआ कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की राइटिंग वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, तो ही रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट की वर्किंग नॉलेज होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। यानी इस रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी कितनी रहेगी उसके बारे में देखें। तो राजस्थान गृह विभाग APO के 181 पदों पर भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक की सैलरी मिल सकती है। साथ ही 4,200 रुपीज़ तक का ग्रेड पे भी मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी 9,300 रुपीज़ से 34,800 रुपीज़ तक की होगी और उनकी सैलरी में साथ ही ग्रेड पे 4,200 रुपये तक का मिलेगा। यानी उनकी जो भी सैलरी होगी उसमें 4,200 रुपये ऐड होके मिलेंगे। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारा ही बताए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है तो वो ये स्टेप्स फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं अब आपको ये स्टेप्स कौन से हैं वो। तो सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें, फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, फिर संपूर्ण जानकारी चेक करें, उसके बाद SSO ID लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज सबमिट करें, आवेदन फॉर्म शुल्क का भुगतान करें और आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे स्टेप्स। एक बार फिर आपको अच्छे से हम बताते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई होगी। उस नोटिफिकेशन को PDF फाइल में दिया गया होगा, तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है और उसमें दी गई सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। फिर आपको अपनी SSO ID से लॉगिन कर लेना है और फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको
वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही सही भर लेना है। जैसे आपका नाम, एज, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया होगा। तो आपको सही सही सब कुछ भर लेना है। फिर जो भी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो भी आपको अपलोड कर देने हैं और अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ भी अपलोड कर देना है। फिर अपना जो कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी के अनुसार आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। आप एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। फिर सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर लेने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख ले ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि ये जो रिक्रूटमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो वो है rpsc.rajasthan.gov.in। rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है उसकी लिंक भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप यहाँ से ये लिंक भी नोट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लिंक है sso.rajasthan.gov.in/signin। इस लिंक पर जाकर आपको अपनी SSO आईडी से लॉगिन कर लेना है और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इस रिक्रूटमेंट के लिए जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही हमने वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में देखकर भी कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप नोटिफिकेशन में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है उसके आधार पर ही हमने वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताई है ताकि आपको क्लियर हो सके कि नोटिफिकेशन में क्या है। एक बार फिर आपको नोटिफिकेशन चेक करके फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अपनी जो क्वालिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशन में दी गई क्वालिफिकेशन से मैच करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी बताई ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकें और हमें भी थोड़ा मोर बूस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।